रेणुका साइली और सचिन पे इल्ज़ाम लगा रही होती है और रेणुका यहाँ पे उसके घर वालों पे भी, साइली के माँ और बहन पे भी इल्ज़ाम लगाती है। यहाँ पे सचिन जब कहता है कि मुझे पता था करके, तभी तेजस कुछ काम धंधा तो है नहीं और ख़ुद क्या कर रहा है, वेटर की जॉब कर रहा है, फिर भी उसे इस मामले में पड़ना है। वो सचिन को कहता है फिर तू क्यों नहीं गया उसके साथ, रिया और आकाश क्यों गए थे। तभी यहाँ पे सचिन गुस्सा होता है तेजस पे और कहता है ए माकड़ तुंडिया, गप्पा बसा और मुझसे ऐसे बात नहीं करने का, तू कौन है सवाल पूछने वाला। तभी रोशनी बोल पड़ती है वो सवाल क्यों ना पूछे। अब परेश क्यों चुप है, क्योंकि जब उसकी जॉब के बारे में तेजस के जब साइली और सचिन सवाल पूछ रहे थे तभी उसे खटक रहा था, तो अब सचिन और साइली को क्यों नहीं खटकेगा। अगर वो पूछ रहे हैं कि तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो तो वो बराबर है। उस वक्त रोशनी ने भी पूछा था कि आप लोग सवाल क्यों पूछ रहे हो, तब परेश ने सचिन और साइली को चुप करवाया था। तो अब रोशनी और तेजस को क्यों नहीं चुप करवा सकता, सिर्फ देखता बैठता है। और सचिन और साइली की बात आती है तब उसे सुनाता रहता है। ये परेश भी सच्ची अपनी बीबी के ही गुलाम ही करता रहता है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे सचिन बराबर से तेजस को जवाब देता है कि मुझे पता था, लेकिन ये पता नहीं था कि वो अभी दोपहर को मार्केट में से उसको ऐसा तंग करेगा और ऐसे लेके जाएगा। और उस वक्त वो अंग्रेज़ी मेंढक वहाँ पे थी, तो वो दोनों उसके साथ गए, तो उसमें क्या है प्रॉब्लम। यहाँ पे रेणुका साइली को कहती है कि हम लोग जब गांव गए थे तभी तूने अपनी बहन को वहाँ पे रखा था, क्या पता तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ ऐसा सब धंधा करते होंगे, किसी को ठगने का ये वो। तुम्हारी बहन भी तो, छोटी बहन भी तो मेरे आकाश को उस पर डोरे डाल रही थी। तभी यहाँ पे साइली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है करके। ये सब बातें सुन के साइली की माँ को तकलीफ़ शुरू हो जाती है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उसका बीपी बढ़ जाता है और वो एकदम से चक्कर आके नीचे बैठ जाती है। तभी जाके परेश कहता है रेणुका को बस हो गया, अब तो अंदर जा करके। वो अंदर गुस्से से चली जाती है। यहाँ पे परेश रिया को कहता है जाओ जल्दी जाओ पानी लेके आओ करके। साइली अपनी माँ को पानी पिलाती है। साइली की माँ होश में आती है तभी सचिन कहता है काकी मैं आपको घर छोड़ता हूँ करके। साइली और सचिन उसको घर छोड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पे परेश अब तेजस और रोशनी को चुप नहीं करवा सकता, उनको नहीं बोल सकता कि तुम लोग क्यों सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारे टाइम पे उसने पूछा था तो तुम लोग को तकलीफ हुई थी। और रेणुका को तो वो कभी कुछ बोल ही नहीं सकता। यहाँ पे साइली की माँ, उसका बीपी बढ़ गया, चक्कर आके गिर रही है, फिर भी वो रेणु बस और अंदर चली जा, बस हो गया करके, बस इतना ही उसको, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। पागल इंसान। यहाँ पे साइली और सचिन साइली की माँ को घर पे लेके आते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है काकी आप आराम करो करके। सचिन साइली को भी कहता है चाहिए तो आज यहाँ पे रुक जा करके, तेरी माँ को तेरी ज़रूरत होगी करके। यहाँ पे साइली की माँ साइली को देख के ना बोलती है, इशारा करती है। सचिन साइली को कहता है कि अगर तू रुकना चाहती है तो कोई बात नहीं। तभी साइली कहती है नहीं नहीं मैं आऊँगी घर पे करके। फिर सचिन कहता है मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है, तू आ जा करके। वो कहती है ठीक है करके। यहाँ पे साइली की माँ भी क्यों परेश की तरह ही बोल रही है पता नहीं। वो कहती है साइली को कि मुझे वचन दे कि तू काकू को, यानी कि तेरी सास को, कोई उल्टा जवाब नहीं देगी, दे मुझे, वादा कर। तभी वो कहती है नहीं मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती करके, और वो भी बैठ जाती है उसके बाजू में। यहाँ पे साइली की माँ कहती है हर एक ससुराल में ऐसा होता है, लेकिन बहू को संभाल के लेना पड़ता है, उसे उलझना नहीं होता। गलत बोल रही है साइली की माँ, जानती है वो लड़की की साइड है, उसे अपनी लड़की के बारे में फ़िक्र है, लेकिन रेणुका जैसी औरतों को उल्टा जवाब देना ही सही है। यहाँ पे साइली बराबर से स्टैंड लेती है और कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, हम लोग ऐसा चुप रहते हैं इस वजह से ये लोग ज़्यादा करते हैं, और चंदू जैसे लोग हम लोग का फ़ायदा उठाते हैं। वो जूही को भी कहती है कि तू ऐसा मत करना, तुझे कोई ऐसा तकलीफ़ दे रहा हो तो आवाज़ उठा, चुप मत बैठ करके। जूही भी कहती है सही है करके। यहाँ पे साइली का माँ कहती है तो ऐसा क्या बोल रही है उसे, ऐसा मत बोल जूही, ऐसा मत कर कुछ भी। तो वो जूही भी बराबर से जवाब देती है, कहती है सुधाकर हमारे पीछे पड़ा था, वो हमें इतनी तकलीफ़ दे रहा था, हमारा नसीब अच्छा है कि जीजू हमारे साथ है, इस वजह से वो चुप बैठा है, वरना वो हमें तकलीफ़ देता। और साइली भी कहती है नहीं, कोई भी मेरे परिवार के बारे में कुछ भी कहे, यानी कि काकू, तो मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं जवाब दूँगी करके। और वो फिर वहाँ से चली जाती है क्योंकि सचिन इंतज़ार कर रहा होता है गाड़ी में, इस वजह से। सचिन बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़ा रह के यही सोच रहा होता है कि जो भी हुआ वो कितना गलत हुआ। मैं काम के सिलसिले में इतना बिजी था कि साइली मुझे बताने की कोशिश कर रही थी कि वो चंदू जैसा आदमी उसे परेशान कर रहा है, लेकिन मैं सुन नहीं पाया, उसे इग्नोर करता रहा। लेकिन ये गलत है, मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया।
यही सोच रहा होता है, उतने में उसकी नज़र वो बॉक्स पे, वो थैली पे जाती है जो उसने लाया होता है मंगलसूत्र साइली के लिए। जहाँ पे वो देखता है मंगलसूत्र और फिर वो वापस रख देता है। और ऐसे ही सोच रहा होता है, उतने में साइली आ जाती है और उसे पूछती है क्या कर रहे हो करके। सचिन बहुत ही उदास होता है। वो कहता है कुछ नहीं, मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, अच्छा भाई, अच्छा बेटा और अब अच्छा पति भी नहीं बन पाया। ये सुन के साइली भी परेशान हो जाती है। तभी साइली उसे कहती है ऐसा कैसे, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। यहाँ पे जब मंडप में मैं अकेली बैठी थी तो तुमने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ। तुमने सीधा शादी कर ली। ऐसा कोई इंसान करता है क्या? नहीं, लेकिन तुमने की। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत अच्छे पति हो। यहाँ पे सचिन कहता है नहीं, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तुमने कितनी बार मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने काम में इतना उलझा रहा कि मैं तुम्हारी बात ही नहीं सुन पाया, ना ही समझ पाया। यहाँ पे साइली को भी बुरा लग रहा होता है क्योंकि सचिन को बहुत बुरा लग रहा है। साइली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर सचिन कहता है देखना, मैं एक दिन चंदू को ऐसा सबक सिखाएगा, तेरे पास लाके तेरे पैरों पे उसकी नाक रगड़ेगा, तभी सचिन कहलाऊँगा, वरना अपना नाम बदल दूँगा और मैं अपना बाबा का बेटा नहीं हूँ। और वहाँ से जा रहा होता है। तभी साइली की नज़र उस थैली पे पड़ती है जो उसने कार पे रखी होती है। वो उसे पूछती है ये क्या है, तो वो बोलता है ये तेरे लिए करके वो उसे देता है। तभी वो पाउच खोलती है और अंदर मंगलसूत्र रहता है। वो देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है। और वो देखते ही उसे समझ में आता है कि रात दिन खाना पीना छोड़ के, भूख प्यास छोड़ के जो सचिन इतनी मेहनत कर रहा था इसके लिए, और उसे भी बुरा लगता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी वो कहती है तुम इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे क्योंकि तुम मुझे मंगलसूत्र दिलवा सको। वो हाँ करके मुंडी हिलाता है। तभी साइली की आंखों में आंसू आते हैं कि इतना सब कुछ वो इस वजह से कर रहा था। सचिन कहता है लेकिन इसका क्या फ़ायदा, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था। तभी साइली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमेशा मेरे साथ ही होते हो। वो कहता है कि मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, तेरे कदमों में लाके तेरे पैरों पे उसकी नाक रगड़ूंगा, देखना। वो कहती है ठीक है करके। तभी सचिन उसे पूछता है तुम्हें मंगलसूत्र कैसा लगा, अच्छा लगा? वो कहती है हाँ बहुत अच्छा है। वो कहता है फिर पहनो ना। वो कहती है मेरे पास एक प्लान है। तभी सचिन कहता है बताओ। तो वो कहती है तुमने बताया था क्या तुम्हारा प्लान, ये तुम मंगलसूत्र लेने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे? नहीं बताया था ना, तो मैं भी नहीं बताऊंगी। सचिन कहता है ठीक है, मैं राह देखूंगा जब तुम बताओगी। वो कहती है ठीक है, और वो दोनों जन अंदर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह तेजस, रोशनी, आकाश और रिया को नाश्ता परोस रही होती है। उतने में ही वो देखती है कि साइली फूलों के टोकरे लेके जा रही होती है। तभी रेणुका उसे रोकती है और कहती है ए रुक, रुक, तू इधर कहाँ जा रही है ये फूल लेके? तभी वो कहती है कि मैं अपने दुकान पे जा रही हूँ। यहाँ पे रेणुका उसे चिल्लाती है और कहती है दुकान पे? कल इतना सब कुछ तमाशा हुआ, फिर भी तुझे सबक नहीं सीखी? तू तुझे समझ में नहीं आता? वो तेरी दुकान बंद कर, तू दुकान नहीं खोलेगी करके। यहाँ पे साइली कहती है क्यों काकू, मैं क्यों दुकान नहीं खोलूँगी? तो वो कहती है इतना सब कुछ तमाशा हुआ फिर भी मुंह उठा के मुझे पूछती है कि क्यों काकू। यहाँ पे सचिन भी बाहर आ जाता है और साइली के साथ खड़ा हो जाता है। बाकी के लोग भी आ जाते हैं, वो तो फुकट ही रहते हैं। तेजस, रोशनी, रिया, आकाश वो भी आ जाते हैं सुनने के लिए। यहाँ पे रेणुका साइली को चिल्ला रही होती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे दुकान खोलनी है, वो दुकान नहीं खोलेगी, बंद कर दे वो दुकान, मेरे घर के बाहर ऐसी दुकान नहीं खोलेगी करके। यहाँ पे साइली कहती है नहीं मैं खोलूँगी करके। तभी तेजस वापस कूद पड़ता है बीच में, कुछ काम धंधा तो है नहीं इसको। कहता है कि माँ बोल रही है ना दुकान बंद करने के लिए, तो दुकान बंद करने का, ये माँ का घर है। तभी सचिन उसे सुनाता है ए माकड़ तुंडिया, तेरे पंख बहुत फड़फड़ा रहे हैं, अब यहाँ पे बाबा नहीं है तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, समझा ना, चुप बैठ करके। उतने में ही परेश आ जाता है और कहता है सचिन, परेश को तो सच्ची दिमाग ही नहीं है, यहाँ पे क्या चल रहा है पहले वो तो देखो। परेश कहता है क्या हुआ, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो? तभी सचिन कहता है तेरी बाई को पूछ, नया तमाशा शुरू कर दिया है, साइली अपनी दुकान नहीं खोलेगी करके। परेश कहता है क्यों, क्या हुआ करके। तभी रेणुका कहती है कल जो हुआ वो क्या भूल गए क्या? तो सचिन कहता है वो दुकान खोलेगी करके। यहाँ पे साइली कहती है मैं दुकान खोलूँगी ही। तभी रेणुका कहती है वो चंदू जैसे इंसान वापस आए, वापस हमें परेशान करे, इस वजह से
इस घर में मेरे दो दो और बहू है, मैं नहीं चाहती कि कोई परेशान करे। यहाँ पे रिया कहती है, ऐसे कैसे आंटी? जब राघव ने मुझे परेशान किया था तभी किसी ने मुझे ये तो नहीं कहा, ना ही आपने, कि अब बाहर मत जा, काम मत कर करके। तो अब साइली बहनी को ऐसा क्यों बोल रहे हो? और यहाँ पे रेणुका का मुंह देखने जैसा होता है। यहाँ पे रेणुका फिर संभलती है और कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारी बात अलग है, ये नहीं चाहिए, ये जा फूल लेके जा और जाके गंदे नाले में गटर में फेंक के आ। यहाँ पे साइली को और सचिन को बहुत गुस्सा आता है। परेश तो वैसे भी चुप, उसे बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। साइली और सचिन का साथ तो वो कभी देता नहीं है, वो पागल बच्चों का, दूसरे बच्चों का ही साथ देते रहता है, और ख़ास तौर पे रेणुका का। यहाँ पे साइली कहती है, माफ़ कीजिए काकू, लेकिन मैं अपनी दुकान बंद नहीं करूँगी, मैं अपनी दुकान खोलूँगी। और यहाँ पे रेणुका गुस्से से देख रही होती है और सचिन और साइली उसको गुस्से से देख रहे होते हैं।